भाटा गांव बस स्टैंड में आगी लग गए संगवारी हो जेमे 6 टन बस हा धू के जल गए। मैं सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, सुपरवाइजर है। कैसे हुआ रात में? मैं दारू पी के सोया था, मेरे नहीं मालूम। शासन भी सो रही, प्रशासन भी सो रही है। धुआं अभी भी निकल रहा है। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये पूरी की पूरी घटना हुई है। बस पूरे तरीके से आप देखिए, टायर में अभी भी आग लगी हुई है और कल ही शाम को लगाए हैं गाड़ी। 1-2 बजे के करीब की लगभग घटना बताई जा रही है। लोहे ही बचे हैं और कुछ नहीं बचा है। तो असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा लगे रहता है यहाँ। क्या कारण मानते हैं आग लगने की? कोई जानबूझ के चिन्हांकित करके आग लगाया गया है? जानबूझ के क्या है, नशा पानी करते रहते हैं गाड़ियों के अंदर बैठ के, और उसमें शराब की बोतलें और डिस्पोजल और सब गांजा पीने वालों का सामान मिलेगा आपको। सरकार भी बदल गई, उसके बाद भी अभी तक कुछ हमारा काम नहीं हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ठिया छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ठिया छत्तीसगढ़ आपके आशीर्वाद से लगातार बढ़ रहा है। दिन दुगनी रात चौगनी आप हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद हमारा विश्वास है और आपके विश्वास पर कायम होना हमारी जिम्मेदारी। राजधानी रायपुर के भाटा गांव बस स्टैंड में बीते रात एक खौफनाक मंजर देखेला मिली। जी हां, भाटा गांव बस स्टैंड में आगी लग गए संगवारी हो जेमे 6 टन बस हा धू के जल गए और 6 टन बस हा खाक हो गए। करोड़ों के नुकसान होए हावे। पूरा घटना आधा रात के बताए जात हावे, जब सब मन हा गहरी नींद में सोवत रहीन हावे। लेकिन अचानक से जब आग लगी तो कोई कानो कान भनक नहीं लगी। जब लोगन मन है एकर देखिस कि इमें आग लगे, दमकल विभाग ला ये बात की जानकारी दी, तब 5 टन दमकल की गाड़ी आके आग में काबू पैस ले दे के और आखिरकार अब सिर्फ पूर्जा ही बचे हावे। बड़े बड़े ट्रेवल वाले बस हावे है जेमन दूर दूर तक के चलते, बेलाडीला जगदलपुर ऐसे करके कवर्धा तक चलने वाला बस मन हावे। 6 टन हा जले हावे धू के। धुआं अभी भी निकल रहा है। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये पूरी की पूरी घटना हुई है। बस पूरे तरीके से कबाड़ हो चुकी है, पूरे तरीके से धू कर अभी भी जल रही है। इधर आप देखिए, धुआं अभी भी निकल रहा है। बताया जा रहा है कि कल रात में ये आग लगी थी, जिसके बाद में पूरी अफरा तफरी का माहौल था। ये रायपुर बस स्टैंड का पीछे का हिस्सा है जहां पर बस वाले आते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। यहीं पर सर्विसिंग वगैरह होती है, नट कसना है, कुछ कसना है। दूर दराज से जब ट्रैवल करके आते हैं तो यहीं पर सब सर्विसिंग वगैरह होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रैवल कंपनी है जीवन, इसका बस खड़ा हुआ था और भी बाकी जो ट्रैवल एजेंसियां हैं उनकी बस यहाँ पे खड़ी हुई थी। लेकिन बीती रात यहाँ पे ये पूरी की पूरी घटना हुई है। घटना कैसे हुई, आग कैसे लगी, अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं है। और ये आप देखिए, टायर में अभी भी आग लगी हुई है और धुआं यहाँ पर धू कर निकल रहा है। और ये घटना कहीं ना कहीं आप समझिए कि कैसा है। और आप नज़दीक से दिखाता हूँ, ज़रा कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा नज़दीक आएँ और देखिए, ये अभी भी लग रहा है। यहाँ पे पानी की बौछार की गई थी जिसके चलते आग बुझी है, लेकिन पूरी तरीके से बुझी नहीं है। और अभी भी आग, वहाँ पे आग की लपटें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। टायर कैसे जल रहा है यहाँ पे देखिए। बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे एक तरीके से हुआ है। अलग अलग ट्रैवल कंपनी, ये साई मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, ये जीवन नज़र आ रहा है। दादा, आप यहीं से हैं कि ये कौन सी गाड़ी आप चलाते हैं, क्या करते हैं? मैं सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, सुपरवाइजर है। कैसे हुआ रात में? मैं दारू पी के सोया था, मेरे नहीं मालूम। अरे यार, तुम मेरे से पूछ रहे हो, रात के 12 बजे आग लगी, कैसे हुआ पूछ रहे हो? आग लग गई, वो दिख रहा है मेरे को। कैसे हुई जब जानता ऐसे हो रहा है तो उस घटना को टाल लेता मैं। कैसे हुई बात पूछो ना। नहीं, शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट करके यहाँ का बिजली खंभा है, क्या है, कुछ भी याद है नहीं। यहाँ तो लाइट ही नहीं है। यहाँ आज तक प्रशासन सो रही है, शासन भी सो रही है, प्रशासन भी सो रही है, मीडिया भी सो रही है। लाइट वाइट तो ये कैसे हुआ अभी तक स्पष्ट इसकी जानकारी नहीं है। कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई लोग कह रहे हैं कि इसको हो सकता है किसी असामाजिक तत्वों ने ऐसा कारस्तानी की होगी ऐसे करके। धुआं अभी भी धू कर जल रहा है। आप सोचिए, डबल डेकर बस है, इधर सिंगल बस है, दूर ट्रैवल करने वाली ये बस है। और ये छोटी दूरी वाली बस है जो ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करती है, वो लंबा ट्रैवल करने वाली बस है। और जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है 50-60 लाख, बहुत बड़ा नुकसान है ये। और धू कर जली है। लगभग 5 बसें पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। और एक बस इधर अगर आप देखेंगे तो इसका जो आँच है वो पड़ा है उस पर, और उसके एक टायर को निकाला गया है जो जला हुआ है। और उधर भी वो झुलसी हुई है पूरी की पूरी। यानी रात में ये पूरा का पूरा घटना हुआ है। और यहाँ पे पूरा पेड़ पौधा लगा हुआ है। ये कदम के पेड़ हैं जो लगे हुए हैं। इसमें बिजली का खंभा बड़ा ऊपर से गया हुआ है, लेकिन उसका लाइट जलता नहीं है। और ये भी जैसा कि बता रहे हैं कि ये वाली भी बड़ी सी पोल लगी हुई है उधर, ये पोल की लाइट भी नहीं जलती है करके। यानी यहाँ पे
रात के अंधेरे में कोई आकर कोई भी शैतानी कर सकता है, ऐसा अनुमान है। और ये अब जांच का विषय है कि आखिरकार ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ तो हुआ कैसे। और आप देखिए इधर भी कुछ नहीं बचा है, जितने भी कागजात गाड़ी में रखे हुए थे वो सारी की सारी जल चुकी है। और कांच धू धू कर जब जला तो गर्म होकर पूरे टुकड़े टुकड़े हैं, जो कि बहुत नुकीली है। एक गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी है जो झुलसी हुई, ये तो थोड़ा बहुत बचा भी हुआ है। ये तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी, छठी गाड़ी, यानी 6 गाड़ी हैं। और एक गाड़ी को मामूली जो झुलसा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है। उसके बाद में आप सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान है। और राजधानी रायपुर के भाटा का बस स्टैंड पर जितना कहा जाता है कि सुविधा दी जा रही है, और यहाँ पर खासकर एजेंसियों को किस तरीके से यहाँ पे सुविधा मिल रही है, इसका जीता जागता उदाहरण है ये घटनाक्रम। यहाँ पे कुछ लोग हैं। भैया ये आपको कितना समय पता लगा भैया ये सारी घटना के बारे में? हमको तो अभी पता चला भाई। अच्छा, आप क्या काम करते हैं भैया यहाँ पे? बस चलाते हैं वहाँ। अच्छा, रायपुर राजिम। अच्छा। हाँ। तो ये यहाँ पे जैसे आप लोग तो आना जाना रहता ही होगा, रात में हाँ। अंधेला वगैरह रहता है क्या ये? नहीं, हमारा क्या राजिम में मीटिंग रहता है, 6 बजे चले जाते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। तो पता नहीं लगता रात में? पता नहीं लगता। क्या है, अंधेला है कि उजाला है? हाँ। ऐसे करके। अब क्या इधर आना ही नहीं पड़ता ना, इतना ही टाइम आते हैं हम लोग। जैसे आते हैं ना तो इतना टाइम खड़ा करते हैं और फिर खाना खाते हैं, फिर निकल जाते हैं हम लोग। हाँ। तो ये भैया गाड़ी जला है करके देखने के लिए ही आए हैं? हाँ, जला करके देखने आए। ये भैया हैं। भैया आप क्या करते हैं भैया यहाँ पे? ये कंपनी के मिस्त्री हूँ जीवन का। अच्छा, नट वट हाँ, कुछ इंजन मिस्त्री। ये घटना कैसे, कितना समय आपको पता चला भैया? पता मेरे को सुबह चला, रात को फ़ोन आया था मेरे पास। अच्छा, लेकिन सोए हुए थे, फ़ोन उठा नहीं पाए अपन। अच्छा। तो सुबह 7 बजे आया हूँ तो देख रहा हूँ कि पूरा बस जल के खाक हो गया। तो इसमें बस में जैसे यहाँ पे रहने के बाद में छोड़ के ऐसे घर चले जाते हैं? हाँ कभी हाँ, ड्राइवर वगैरह ड्राइवर लोग घर चले जाते हैं, अपने अपने घर चले अपने जाते घर हैं। चले- फिर सुबह जितना टाइम जाना है सुबह नंबर में जाती है, शाम को आती है। हाँ। उसके बाद अपने अपने गाड़ी लगा के घर चले जाते हैं। कितनी गाड़ी है जीवन का इसमें? ये जो जला? इसमें 3 गाड़ी है जीवन का। अच्छा, और ये बाकी गाड़ी एक साई दिख रहा ये है? साई है, वो भी साई है उस साइड में। 2 साई है, 3 जीवन का। ये दोनों सब गाड़ी नंबर वाली थी, गाड़ी उस साइड में लगी थी, यहाँ जगह खाली था। हाँ हाँ। तो अपन क्या सोचे कि गाड़ी यहाँ लगा देते हैं। अच्छा, तो कल गाड़ी यहाँ लगवाए हैं अपन। तो हमेशा कल ही लगा था कि हाँ इससे कल, पहले नहीं और नहीं नहीं लगता नहीं नहीं, कल ही लगाए हैं गाड़ी। अरे, कल ही शाम को लगाए हैं गाड़ी। और इससे पहले नहीं लगता था यहाँ पे, खाली जगह है करके कल लगा हाँ है? हाँ, बाकी कहीं भी लगा देते थे, लेकिन कल खाली जगह देख के यहाँ लगाए दोनों गाड़ी को। अच्छा, तो इसमें तो शॉर्ट सर्किट ऊपर से ऐसे नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई आग लगाया गया है ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि हाँ, आग लगाया गया है? लगाया- मतलब सोच हाँ, समझ कर इसको हाँ। किसी ने कार्यस्थानी की हाँ, है। यहाँ ना लाइट है, ना बिजली है, ना कुछ है, तो क्या करो बताओ। मतलब रात के अंधेला में यहाँ हाँ। पे उजाला नहीं रहता है? नहीं, अंधेला रहता पूरा। अंधेला रहता है। हाँ। ये जलता है कि नहीं जलता? आप तो यहाँ पे रात में रहते होंगे? नहीं नहीं, देखते मैं होंगे। भी घर जाता हूँ ना शाम को। अच्छा, मेरा- शाम को? हाँ, नहीं, मेरा- तो शाम को लाइट चालू होते तक रहते ही नहीं रहते? नहीं, जलता? 5 बजे मैं निकल जाता हूँ। अच्छा, हाँ, 5 बजे निकल जाता हूँ। 5 बजे लाइट चालू होता नहीं है, अरे 5 बजे मैं निकल जाता हूँ। तो ये डबल डेकर बस थी ना ये? हाँ हाँ, डबल स्लीपर। अच्छा, ये डबल डेकर बस है। और ये छोटे ये कवर्धा चलती है, लोकल बस है ये। लोकल बस है? ये डबल डेकर बस ये कहाँ तक चलती थी? जगदलपुर बैलाडीला। अच्छा, बेलाडीला जगदलपुर को जाती थी ये वाली हम्म, बस? हम्म। तो ये है पूरा का पूरा। लगभग कितने का नुकसान बता रहे हैं भैया अभी? अब वो जो मेरा मैनेजर है वो अभी बात किए, वो मेरा मैनेजर है। हाँ मैं मिस्त्री, वो मेरा मैनेजर है। हाँ, तो लगभग वो भैया बता रहे थे कि 50-60 लाख का नुकसान ऐसा हुआ है। अब देखो ना, तो पूरा खत्म हो गया ना, खत्म ही हो गया। इंजन तक खत्म हो गया है पूरा धू धू के। तो रात में जैसे पता चला तो फिर कितने बजे इसको 1 दमकल बजे- की गाड़ी आई थी? 1 बजे मेरे को फ़ोन लगाए, हाँ। तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाया 1 बजे। सो गए थे? हाँ, सो गए तो फ़ोन नहीं उठाया। हाँ। लेकिन बाकी जितने भी है ना, वो लोग मतलब यहाँ के और भी गाड़ी वाले हैं अपना ड्राइवर लोग, वो लोग भी मेरे पास फ़ोन लगाए तो उठा नहीं पाया अपन। तो मैं सुबह जल्दी 7 बजे आया हूँ, हाँ। तो देख रहा हूँ कि मतलब पूरा ख़त्म है जल के। फिर वही लोग बताए ड्राइवर लोग मेरे को कि 4 फायर ब्रिगेड आया था रात को, अच्छा, वही लोग आग बुझाए हैं। वही आके ही बुझा। हाँ। मतलब रात के अंधेरे में ये हुआ था और उस समय सब के सब सो गए थे लगभग। और ये आप जैसा कि भैया जो बात बताएं उससे मैं समझ पा रहा हूँ कि ये गाड़ी ये जो जगह है खाली थी, इसलिए कल यहाँ पे पार्क गाड़ी की गई थी, ऐसा करके कहना है। और जो लाइटें वगैरह लगी हैं ये जलती वलती नहीं है, ऐसा करके ये बता रहे हैं। यानी आप इनका कहना है कि इसको सोच समझकर आग लगाया गया है ऐसे करके। खैर ये तो जांच का विषय है। अंदर से थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको, आइए अंदर कि क्या कुछ बचा है क्या कुछ नहीं। थोड़ा संभल के आइएगा क्योंकि धारदार
पूरे के पूरे शीशे हैं। आप कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे पूरा का पूरा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो पूरा धू कर जला है ये पूरा का पूरा। और ये ड्राइवर का केबिन है, यहाँ पे ड्राइवर बैठते हैं, वहाँ पे स्टीयरिंग है, यहाँ पे उसका गियर है, पूरा गियर बॉक्स भी जल गया है, नीचे का पूरा हिस्सा। जितनी चीज़ें थी, प्लास्टिक की चीज़ें हों चाहे वो पॉलीमर थी, सारी चीज़ें आग के हवाले हो गए। सिर्फ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ इसका पुर्जा जो लोहे का बना हुआ है और पूरी तरीके से लटक रही है। ये नया नवेला बस कभी के समय में हुआ करता था, लेकिन आज आपको देखने से लगेगा कि ये पूरा खंडहर हो चुका है। न जाने कितने सालों से ये ऐसा के ऐसा पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा पड़ा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों में ही इसकी ये स्थिति हो चुकी है। यहाँ पे ये पूरे लोग कभी के समय में यहाँ पे बैठ के जाया करते थे। तो ये पूरा का पूरा है और बहुत बड़ा ये घटना है। अब इसकी जांच होगी, अब क्या जांच रिपोर्ट में आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके के बातें सामने आ रही है कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और लाइटें नहीं जलती है, सबसे बड़ा सवाल है। और इसको किसने ऐसी कारस्तानी की है, या फिर ये शॉर्ट सर्किट के चलते किसी एक बस में पहले आग लगी, उसके बाद में हुआ बाकी बसों में उसका लपटे झुलसता चला गया। ये सबसे बड़ा यहाँ पे बात है वो निकल के आया है। यानी ये कुल मिला के बात है। ये कुछ पहिए हैं, इधर का पूरा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इन्हीं सब में हुआ है, यानी बड़ा नुकसान। और यहाँ पे भी आप देखिए पूरा का पूरा 4 से 5 दमकल की गाड़ियाँ आई थी और रात में ही इसको बुझाया। और चूँकि रात ज़्यादा हो गया था तो उस समय ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला था। 1-2 बजे के करीब की लगभग घटना बताई जा रही है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। हर बस को अगर दिखाऊं तो सभी बस में प्रायः लोहे ही बचे हैं और कुछ नहीं बचा है। तो ये पूरा का पूरा स्थिति है यहाँ पे। पूरे पेड़ को भी आप देखेंगे तो आग की लपटें कितनी ज़्यादा भयानक थी, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे आग ने पूरे पत्तों को सुखा दिया है, पूरे पेड़ को सुखा दिया है और उसके चलते पूरा का पूरा सूख सा ये गया है। और ये नज़ारा इस ढंग से है कि उस समय शायद देखने वालों के रूह भी कांप गए होंगे कि इतना भयंकर तरीके से आग लगा तो लगा कैसे ऐसे करके। तो ये पूरी की पूरी स्थिति है यहाँ पर। आप देखिए, इधर आके आपको सामने से दिखाता हूँ कि क्या कुछ ये पूरा का पूरा हुआ था। और कांच पूरा बिखरा हुआ है तो थोड़ा सा चुभने का भी डर है, तो थोड़ा संभल के आइएगा इधर। और यहाँ आप देखिए, इधर भी वही स्थिति है, यहाँ भी कुछ नहीं बचा है। यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ कल पुर्जे ही बचे हुए हैं। यहाँ पूरा का पूरा संभल के, कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ लोहे ही बचे हैं, लोहे। तो ये आप समझिए कि क्या है। वो तो गनीमत थी कि यहाँ पर कोई रात में सोता नहीं है। अगर रात में यदि कोई ड्राइवर या कोई कंडक्टर या फिर इस बस की देखरेख करने वाला बंदा इस बस में यदि सोया हुआ होता तो शायद बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, जान माल का नुकसान हो सकता था। क्योंकि अधिकतर ठंड का दिन है और पूरा पैक, पूरा दरवाज़ा, पूरा खिड़की, हर चीज़ बंद करके ही सोते हैं ज़्यादातर गाड़ी में सोने वाले जो बस के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं। अगर कोई सोया हुआ होता और नींद के आगोश में होता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात इसमें, गनीमत की बात यही है कि इसमें ड्राइवर और कंडक्टर नहीं थे, कोई भी इसमें गाड़ी का कर्मचारी नहीं था। सिर्फ गाड़ी को इधर पार्क करके अपने अपने घर को चले गए थे, ऐसा करके बता रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी। अब सामने से आपको व्यू दिखाता हूँ कि देखिए ये कैसा दिखता है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, पूरा ये बड़ा बस है, उसके इधर छोटा बस है। यानी जिस तरीके से बता रहे हैं कि साई जो बस है, 2 या 3 बस साई की है और बाकी जीवन जो ट्रैवल है उसका है। तो ये यहाँ पर आप देखिए पूरा खंडहर नुमा ये पूरा का पूरा बस है, वो दिखाई आपको देगा। और पूरी कहानी आप समझकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ उस समय मंज़र रहा होगा, जो यहाँ पे देखने वालों के मन में अभी भी शायद वो तस्वीरें ज़िंदा है, ताज़ा है। मेरा नाम शेख जावेद है, मैं यहाँ इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। हमारे को पंडरी बस स्टैंड से यहाँ बस स्टैंड शिफ्ट हुआ है तो गैरेज लाइन के लिए जगह दी गई है। लेकिन ये जगह दी गई है, उसके बाद निगम आज तक आ करके झांकता नहीं है। यहाँ हम लोग बहुत परेशानी से रहते हैं। जो आग लगने का कारण है, अभी महीना भर पहले एक हमारे टायर वाले की दुकान में आग लगी थी, जिसको पूरे तरीके से 2-4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जला दिया गया था।
और हम लोग को यहाँ 6-7 बजे हम अपनी दुकानें बंद करके चले जाते हैं, तो असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा लगे रहता है यहाँ। क्या कारण मानते हैं आग लगने का? कोई जानबूझ के चिन्हांकित करके आग लगाया गया है? जानबूझ के क्या है, नशा पानी करते रहते हैं गाड़ियों के अंदर बैठ के, और कुछ तो गाड़ी मालक ऐसे हैं कि अपनी गाड़ियाँ यहाँ छोड़ भी दिए हैं लावारिस हालत में। उसमें जाके आप देखेंगे तो जो गाड़ियाँ जो अभी नहीं जली है उसमें शराब की बोतलें और डिस्पोजल और सब गांजा पीने वालों का सामान मिलेगा आपको। और यहाँ भी वही चीज़ होता है गाड़ियों में रात में हमारे जाने के बाद। और कभी अंतर्राज्यीय बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, सिर्फ यहाँ नाम भर, CCTV वगैरह कुछ सिर्फ नहीं? नाम भर का सर। यहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती है, 2000 रुपये दे के क्रेन को बुलवाया जाता है, तब बसों को निकाला जाता है खींच के। पीछे से नाला छोड़ा जाता है, नल घर का पानी आता है, उससे पूरा कीचड़ हो जाता है। और हमारे को आज तक लाइट की सुविधा भी नहीं दी गई है। थाना भी हमारे को बोला गया था, पंट्री से लाया गया था, तो यहाँ पर आपको दुकानें बना के देंगे, लाइट बिजली पानी हर चीज़ की फ्लोरिंग सब हर चीज़ की सुविधा धीरे से होगी। लेकिन अब सरकार भी बदल गई, उसके बाद भी अभी तक कुछ हमारा काम नहीं हुआ। यहीं पे जोन कमिश्नर यहाँ बैठते हैं, जोन 6 यहाँ पर है, हम जा के वहाँ कई बार बोल चुके हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है। कोई सुविधा नहीं मिलती हमारे को। हमारे से रिस्क पे लोग यहाँ खड़े कर रहे हैं। हम लोग लाखों रुपए यहाँ जितना निगम में हमारे को नहीं पटाना है, उससे ज़्यादा हम यहाँ मल में पटा चुके हैं। और बैटरियों से लाइटें जलाते हैं, 6-7-8 बजे तक अपना काम करके चले जाते हैं। कितने का नुकसान हो चुका होगा आपका? 5 गाड़ियाँ जल रही हैं, कितना? अब वो तो बस माला की बताएगा किसकी कितने लाख की गाड़ी का नुकसान हुआ है। फिर भी 15-20 लाख रुपए से ज़्यादा का ही हुआ होगा नुकसान। ठीक है। एक बस नहीं भी तो 5-5 लाख रुपए की, कम 10-10 लाख रुपए की बस होगी। ये गाड़ी आप देखिए झुलस कर यहाँ पे इसका जो आँच है इसमें पड़ा है, तो कैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एक भैया भी कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि गाड़ियाँ कंडेम होकर पड़ी हैं और यहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा एक तरीके से रहता है। और उसका कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो शराब पीने वाले हैं, असामाजिक तत्व हैं, दारू गांजा पीने वाले, सब इसी में बैठ कर ही पीते हैं। और उसका सबसे अच्छा जो नज़ारा है वो आपको दिखाता हूँ, अगर विश्वास ना हो तो इधर आप देखिए गाड़ियों में किस कदर यहाँ पे दारू की शीशी पड़ी हुई है, ढक्कन पड़े हुए हैं, इसके अलावा डिस्पोजल पड़े हुए हैं, चखने के जितने भी वो अपने साथ में लाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें पड़ी हुई है, बॉटल्स वगैरह पड़े हुए हैं। और ये पूरा का पूरा गाड़ी जो है बहुत समय से यहाँ पे खड़ा हुआ है, यानी कि हो ना हो इसमें ज़रूर किसी न किसी ने शैतानी की है, ऐसा करके अनुमान और आरोप लग रहे हैं। तो वो एक तरीके से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे वाकई दारू की शीशी, यहाँ पर डिस्पोजल, यहाँ पे उसके जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे भाटा गांव का जो बस स्टैंड है, कम से कम मालिकों को इस बात को सोचना चाहिए कि जो ख़राब गाड़ियाँ हैं उसको कहीं कबाड़ में ले जाकर बेच दें या फिर कुछ कर दें, क्योंकि यहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे असामाजिक तत्व ही आ रहे हैं और उन्हीं का ही जमावड़ा लग रहा है, जिसके कारण ये सारी की सारी दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं इसी में। और कभी कभी हो सकता है शैतानी करने के लिए आग भी लगा दिए होंगे, बहुत चांस है, क्योंकि यहाँ पे स्थितियाँ दिख रही हैं। और भाटा का बस स्टैंड जस्ट सामने और सबसे पीछे का हिस्सा है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। इधर और बस खड़े हुए हैं, इन सभी बसों में भी वही स्थिति है, जहाँ पे पूरे के पूरे दारू और गांजा, इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, डिस्पोजल, चखना, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, जो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पड़ी हुई मिलेंगी। यानी इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं निगम प्रशासन को भी इस बारे में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि ये जो ख़राब गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे रखी हुई हैं, उनके मालिकों को बोले कि भाई ये सारी की सारी गाड़ियाँ अगर आपके उपयोग में नहीं है तो इन सब चीज़ों को हटा दीजिए और ले जाइए कहीं पे बेच दीजिए कबाड़ में। लेकिन यहाँ पे रख कर जगह घेरना और दूसरी चीज़ यहाँ पे डिस्पोजल के ज़रिए दारू पीना हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना हो। लेकिन इसमें सिर्फ इन्हीं को दोष नहीं दिया जा सकता, गलती यहाँ पर एक तरीके से आप समझिए इनका भी है, नगर निगम का। जब पंडरी पर बस स्टैंड था तो वहाँ पर कह के लाया गया था कि यह सभी आप लोगों को दुकान दिया जाएगा, सभी चीज़ों की सुविधा होगी ऐसे करके, लेकिन सुविधा यहाँ पर नहीं के बराबर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे आसपास में आग लगा है, एक भी आसपास में सीसीटीवी कैमरा नहीं है जो इतनी गाड़ियों की देखरेख कर सके कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन इसके पीछे हो सकते हैं। और जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पे रात के समय में जो लाइटें हैं वो भी नहीं जलती, यानी पूरा का पूरा रात के अंधेरे में सन्नाटा सा पसर जाता है। यहाँ पर पूरा यहाँ पे
अंधेरा रहता है, जिसके कारण यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ असामाजिक तत्व और जो नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं वही सब यहाँ पे चहल पहल में रहते। लोग सीधे साधे लोग यहाँ पे आने से भी डरते हैं। यानी ये पूरी की पूरी कहानी है इस पूरे इलाके का जहाँ पे पूरी की पूरी घटना हुई है। आगे तरफ बस स्टैंड है, ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई, पूरी घटना हुई है। और पेड़ पौधों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आग की लपटें कितनी भीषण रही होगी, कितना बड़ा रहा होगा जिसके चलते ये पूरी की पूरी घटना घटी है।